आज की वीडियो है टॉप 10 प्राइसलेस आइटम्स स्टोलन फ्रॉम इंडिया से चुरा ली गई। भारत देश कभी सोने की चिड़िया के नाम से प्रसिद्ध हमारे देश के गौरवशाली इतिहास से तो हम सभी अच्छी तरह से परिचित हैं। भारत की महान सभ्यता और संस्कृति की कहानियों को सुनकर और इसके प्रत्यक्ष नमूनों को देखकर हमारा मन गर्व से भर जाता है और मुंह से एक ही बात निकलती है, मेरा भारत महान। लेकिन इस पवित्र धरती पर ना जाने कितने राजाओं और शासकों ने आक्रमण किया और हमारी अनमोल विरासत को लूट कर ले गए। नमस्कार दोस्तों, टॉप 10 हिंदी की ज्ञानवर्धक दुनिया में आपका स्वागत है और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत की 10 अनमोल धरोहर जिन्हें चुरा लिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। 10. स्टैच्यू ऑफ सेंट माणिक वाचकर। तमिल संत और कवि माणिक वाचकर की मूर्ति को साल 2006 में तमिलनाडु के एक मंदिर से चुरा लिया गया था। 11वीं शताब्दी की इस कांस्य की मूर्ति को चुराने में चेन्नई की एक आर्ट गैलरी के मालिक ने मदद की थी और एक जर्मन शिपिंग कंपनी द्वारा इसे अमेरिका भेज दिया गया। इस मूर्ति को 2012 में न्यूयॉर्क में भारतीय कलाकृतियों के तस्कर सुभाष कपूर के पास से जब्त कर लिया गया था और हाल ही में इसे भारत सरकार को लौटा दिया गया है। इस मूर्ति की कीमत लगभग $15 लाख मानी जाती है। भारत की 10 शानदार मूर्तियों के बारे में जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से इस वीडियो को देख सकते हैं। 9. अमरावती मार्बल्स। 120 मूर्तियों और शिलालेखों का समूह अमरावती मार्बल्स 1845 में अमरावती के एक बौद्ध स्तूप की खुदाई में प्राप्त हुए थे। अमरावती मार्बल्स भगवान बुद्ध से जुड़ी जातक कथाओं के दृश्य और साहित्य का खजाना है और इनका महत्व पैसों में नहीं आंका जा सकता। इन्हें खोजने वाले वॉल्टर एलियट ने इन्हें मद्रास भेज दिया जहां इनके चित्र बनाए गए और फिर इन्हें ब्रिटेन के इंडियन म्यूजियम में भेज दिया गया। आज अमरावती मार्बल्स ब्रिटिश म्यूजियम की शोभा बढ़ाते हैं और इनके चित्र आज भी ब्रिटिश लाइब्रेरी में रखे हुए हैं। 8. सुल्तानगंज बुद्धा स्टैच्यू। सुल्तानगंज बुद्ध की मूर्ति प्राचीन भारत की अद्भुत शिल्पकला और धातुकला का प्रत्यक्ष नमूना है। 2.3 मीटर ऊंची और 500 किलोग्राम भारी ये मूर्ति गुप्त काल में बनाई गई थी। 1862 में E.B. हैरिस ने रेलवे निर्माण के दौरान इसे खोजा और ये समाचार विश्व में इतनी तेजी से फैला कि इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर के मेयर स्म्यूल थॉर्नटन ने इस मूर्ति को अपने खर्च पर बर्मिंघम मंगवा लिया और आज भी ये मूर्ति बर्मिंघम म्यूजियम में ही प्रदर्शन के लिए रखी हुई है। आज इसकी कीमत 10 से 20 मिलियन डॉलर है। 7. महाराजा रंजीत सिंह का सिंहासन। एक शक्तिशाली सिंह साम्राज्य स्थापित करने वाले महाराजा रंजीत सिंह ने मुल्तान को जीतने के बाद अपने लिए खूबसूरत सिंहासन बनवाया था। लकड़ी के इस सिंहासन पर सोने की मोटी परत थी जिसे उस समय के महान स्वर्णकार हाफिज मोहम्मद मुल्तानी ने बनाया था। 1849 में जब अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया तो इस सिंहासन के साथ बहुत सी बेशकीमती कलाकृतियां अपने साथ ले गए। लॉर्ड डलहौजी को यह सिंहासन इतना पसंद आया कि वो इसे अपने पास ही रखना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने ऐसा नहीं होने दिया और लाखों डॉलर की कीमत वाला ये सिंहासन ब्रिटेन पहुंच गया। महाराजा रंजीत सिंह का ये सिंहासन आज विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम की शान बढ़ा रहा है। 6. नटराज शिव की मूर्ति। नटराज शिव की इस 900 साल पुरानी कांस्य की मूर्ति को तमिलनाडु के बृहदीश्वरर मंदिर से चुरा लिया गया था। इस प्राचीन मूर्ति को तस्करी करके पहले अमेरिका ले जाया गया और फिर इसे नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया को बेच दिया गया। लेकिन खुशी की बात तो ये है कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने भारत के लिए इस धरोहर का महत्व समझा और 2014 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने अर्धनारीश्वर शिव के साथ नटराज शिव की मूर्ति को भी भारत को लौटा दिया गया। नटराज शिव की मूर्ति की कीमत $5.1 मिलियन से भी ज्यादा है। 5. होप डायमंड। श्रापित कहे जाने वाले होप डायमंड को फ्रांस का एक खोजकर्ता टेवर्नियर भारत से ले गया था। कहा जाता है कि इसे देवी सीता की एक मूर्ति की आंख से चुराया गया था और यही इसके श्राप का कारण है। फ्रांस में ये हीरा किंग लुइस 14 को मिला और फिर इसके कई मालिक हुए, लेकिन इसके श्राप से कोई नहीं बच सका। नीले रंग के इस बेशकीमती हीरे का नाम लॉर्ड फ्रांसिस होप के नाम पर रखा गया। होप डायमंड की कीमत
$200 मिलियन से भी ज्यादा है और आज ये अमेरिका की स्मिथसोनियन संस्था के जेम कलेक्शन में शामिल है। होप डायमंड के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप हमारे नए चैनल पर जाकर इसका वीडियो जरूर देखें। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 4. महको का देवता मूर्ति। 2री शताब्दी ईसा पूर्व में शुंग काल में बनाई गई बलुआ पत्थर की यह मूर्ति 2200 साल पुराने एक बौद्ध स्तूप में मिली थी। महकोका पक्षी की तरह सुरीली आवाज वाली देवी मानी जाती है। 2004 में मध्य प्रदेश के भरहूत के एक आश्रम से यह मूर्ति चोरी हो गई थी और इसकी तस्करी में भी सुभाष कपूर का ही हाथ था, जिसके पास से 2012 में इस मूर्ति को जब्त कर लिया गया। क्योंकि इसकी कोई फोटो उपलब्ध नहीं थी, इसलिए मूर्ति पर प्राकृत भाषा में लिखे लेख से इसकी पहचान की गई। महकोका की इस मूर्ति की कीमत $15 मिलियन है और अभी ये मूर्ति अमेरिकी सरकार के संरक्षण में है। 3. पटियाला नेकलेस। पटियाला नेकलेस को 1928 में फ्रेंच कंपनी हाउस ऑफ कार्टियर ने पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह के लिए बनाया था। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इसमें 2930 हीरे जुड़े हुए हैं, जिसके बीचों बीच उस समय का दुनिया का 7वां सबसे बड़ा हीरा दे बियर्स भी सुशोभित है। 1948 में पटियाला के शाही खजाने से इसे चोरी कर लिया गया था। इसे आखिरी बार भूपेंद्र सिंह के बेटे महाराजा यादविंद्र सिंह ने पहना था। सन 1982 में लंदन की एक ज्वेलरी शॉप में कार्टियर से जुड़े एक व्यक्ति ने पटियाला नेकलेस के एक भाग को खोज निकाला और कार्टियर कंपनी ने इसे खरीद लिया। लेकिन पूरा नेकलेस आज भी एक रहस्य बना हुआ है। पटियाला नेकलेस की कीमत $125 मिलियन से भी ज्यादा आंकी गई थी। 2. कोहिनूर हीरा। कोहिनूर के बारे में तो हम सब बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। गोलकुंडा की खदानों से निकले इस हीरे का असली मालिक काकतीय राजवंश था। कोहिनूर एक फारसी शब्द है जिसका मतलब है प्रकाश का पर्वत। एक समय कोहिनूर दुनिया का सबसे बड़ा हीरा था। अपने इतिहास में यह हीरा अनेक राजाओं के पास रहा और अनेक लड़ाइयों का कारण बना। जब अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया तो आखिरकार ये ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के पास जा पहुंचा। कोहिनूर के साथ कई शराब जुड़े होने की बातें भी कही जाती हैं। इसकी वर्तमान कीमत $1 बिलियन है। आज ये लंदन के ज्वेल हाउस में प्रदर्शन के लिए रखा हुआ है। 1. मयूर सिंहासन, पीकॉक थ्रोन। मयूर सिंहासन के बारे में किसको नहीं पता। तख्त-ए-ताउस के नाम से प्रसिद्ध इस सिंहासन को शाहजहां ने बनवाया था और बेबादल खान को इसका प्रमुख कलाकार माना जाता है। कोहिनूर जैसे बेशकीमती हीरे मोतियों से जुड़े हुए इस खूबसूरत सिंहासन के दोनों तरफ 2 मयूर की आकृतियां थी और इसके पाए सोने के बने हुए थे। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण करके मयूर सिंहासन सहित बहुत सी धन दौलत को लूट लिया गया था। पर 1747 में नादिर शाह की मृत्यु के बाद ये सिंहासन कहां गया, ये किसी को नहीं पता। कुछ लोग मानते हैं कि इस्तांबुल के तोपकबी महल में रखा शानदार सिंहासन ही असली मयूर सिंहासन है, जिसे नादिर शाह ने तुर्की के सम्राट को उपहार में दिया था। मयूर सिंहासन की कीमत आज के समय के हिसाब से लगभग $2.4 बिलियन तक हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी 10 ऐसी अनमोल धरोहर जिन्हें भारत से चुरा लिया गया। सच में भारत के इतिहास और संस्कृति का कितना शानदार नमूना है ये। अगर आपको भी लगता है कि इन्हें भारत वापस लाना चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है ना यार। यार वाकई में क्या आज हमने देख लिया। इस तरह की कीमती चीज़ें भी देखो ना चुरा के ले गए। गोरों ने तो नहीं चुराया, आपके अपने लोगों ने ही चुराए। गोरे क्या करे, वो उस ज़माने में आते थे, कब्जा करते थे, तो फिर अगर उनको कोई चीज़ पसंद आती थी रख लेते थे। तो उन्होंने भी इस तरह गुम नहीं की ना, उन्होंने भी रखा है म्यूज़ियम में। बाकी एक तो कपूर साहब था नाम उनका, कोई 2-3 मूर्तियाँ तो उन्होंने ही चुराई थी, फिर वापस अमेरिका लेके जाता था, लेकिन पकड़ा जाता था, हरामी था यार। एक बार पकड़ा गया, दूसरी बार भी उसी ने फिर से कांड किया। लेकिन कुछ गवर्नमेंट ऐसी भी थी जिन्होंने इंडिया को वो वापस दिया कि भाई आप अपनी चीज़ें वापस ले लो। लेकिन ये गोरे जो है ना, यूनाइटेड किंगडम वाले या ये ब्रिटिश वाले, ये बरतानिया, मामू बोलते हैं ना बरतानिया, ये बरतानिया वाले जो है ना, ये बड़े हरामी। इन्होंने भाई साहब म्यूजियम बना लिया है और जहाँ से भी मिलता है भाई ये तारीखी कोई चीज़ है भाई, इसको रख लो अंदर म्यूजियम में।
लेकिन एक बात ये देखी जाए ना, ये अच्छी बात भी है, इंडिया का नाम तो है ना भाई, ये इंडिया की चीज़ें हैं। अगर इंडिया के पास होती तो शायद ये फिर से चोरी भी हो जाती। गोरे इस मामले में होशियार है, बड़ी सिक्योरिटी टाइट रखते हैं। इतने बड़े डायमंड नेकलेसेस भाई, $1 मिलियन में कीमतें हैं इनकी, ये बड़ी बात है यार। लेकिन अभी मोदी जी का राज है, क्या पता ये सारा चीज़ें जो है वापस मिल भी जाए, तो हो भी सकता है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। बाकी मज़ा आ गया ये सब जान के। भाई बड़े हरामी है भाई, अंग्रेज बड़े चोर है, एक नंबर के हराम खोर है भाई। हमने देखा है इनको, इनकी ये हमने वीडियोस देखी है। इन्होंने ही, भारत वालों ने ही, इंडिया वालों ने ही इनका पर्दाफाश किया है कमीनों का। भाई जहाज भर के सोने का लेके जा रहे थे, वो भी हमने एक मूवी में देखा था। तो हराम को, वर्द मूवी देखा, हराम को जहाज ही भर के लेके जा रहे यार, बड़े हरामी है। ये इनकी काय की इज्जत है भाई। ये इंडिया में भेज देना, म्यूजियम अपने सजा के रखें भाई, ऐसा ना करो, भेज दो इंडिया में। इंडिया का कोई कम देश है कि अपना ही म्यूजियम बनाएंगे कि अच्छा हर मूर्ति के लिए अपना म्यूजियम बनाएंगे। ये कमीने म्यूजियम में अब मूर्तियाँ रखी हुई हैं। मूर्तियाँ उन्होंने इंडिया वालों के लिए पूजा का भाई आस्था है, तो वो पूजा करेंगे ना, ये म्यूजियम में रखे हुए, सजा के रखे हुए, तो ये हरामी गलत कर रहे हैं। बिजनेस का सोचते हैं। अंग्रेज बड़े कमीने हैं भाई, आप उनको अच्छा कह रहे हो, बड़े हरामी है। पैसे दिए ना भाई, पैसे दिए क्या हुई थे, $1 बिलियन दे एक मूर्ति। $1 बिलियन, वो भी सारा एशिया का माल है। इंडिया का ज़्यादातर इंडिया का माल है भाई। पैसों के मामले में सारा हम गरीबों से लूट के खुद अयाशिया करे हराम कर। हाँ भाई, ये 10 मूर्तियाँ हमने देखी, बड़ी कीमती चीज़ थी। और खास कर वो अंग्रेज है ना, वो बरतानिया वाले, वो बड़े हरामी, वो चालाक है ना। वो जो इंडियन वाला है कपूर है, वो भी बोलता है चलो आप $1 मुझे दे दो, मैं आपको दे रहा हूँ बस मूर्तियाँ पार्सल कर। खुद का ही चोर है तो भाई क्या करेंगे, खुद घर वाला ही चोर है तो बाहर वाले तो और सजाएंगे ना भाई। ये शुक्र करो ऑस्ट्रेलिया वालों ने दोस्ती में वो दे दिया भाई आपकी मूर्ति। वो भी बोला चलो हम नहीं रखेंगे, आपको तोहफा दे रहे हैं। वो भी शुक्र भाई। वो बरताने वाली बुढ़ी है, वो ऊपर पर लगाए रखी है अपने ताज पर। जितने भी साल जी ना, वो लगाए घूम रही है, बड़ा तुरला लगा कर घूम रही है यार। वो भी चालाक है भाई, बरताने वाले ना। अंग्रेज बड़े हरामी है भाई, वो निपटा देते हैं भाई। हम मर्द में भी देखा था भाई, भर भर कर एरोप्लेन लेकर जा रहे थे भाई। ये ले लो भाई मर्द में। अंग्रेज लुटेरे हैं ये। इन कमीनों से अपनी राजधानी छीनी गई ना, तो उस गुस्से से इन्होंने जो है ना कीमती खजाने जो है ना भारत के लूटने शुरू किए, जिनमें से कुछ अनमोल चीज़ें, कुछ हीरे और कुछ मूर्तियां इन कमीनों के हाथ में आ गई और ये इन्होंने लूट लिया। उसी टाइम पे तो ये गोरे जो थे, जिन इलाकों से ये चीज़ें उठाई गई, वो गवर्नर थे, ऐसे ही होंगे अहदेदार, तो उन्होंने का काम है। और इसमें बताया गया कि राजा भी मिले हुए थे, जिन्होंने कुछ चीज़ें दे दी। और एक जो है बता रहे थे कि कपूर ख़ानदान का कोई शख्स था, जिसने वो जो है अमेरिका को दे दी। एक मर्तबा दी, पकड़ गई, दूसरी मर्तबा दी। तो देखो ना कि सब पूरा कसूर जो है ना गोरों का भी नहीं है। इसमें जो है ना हिंदुस्तान के लोग भी शामिल थे, जिन्होंने जो है कीमती खजाने को लूटना शुरू किया, उनकी मदद की भाई, ले जाओ। हाँ ना भाई, ऐसे तो नहीं है ना कोई बाहर से आए जो घर में घुस जाए लेके जाए, वो किसी का काम नहीं है दूसरे का। ये जो है ना अंदरूनी मुल्क के लोगों का काम है। और अभी तो क्या करेंगे, सिर्फ लफ्ज़ों की मजम्मत करेंगे और क्या करेंगे। लेकिन भारत सरकार चाहेगी, अगर तवज्जो फरमाएगी, तो ये मुमकिन को भी नामुमकिन मोदी सरकार बना देगी। नामुमकिन को मुमकिन बना देगी भारत सरकार। मोदी को जैसे ऑस्ट्रेलिया वालों ने दे दी मूर्ति, तो ये बात है यार सोचने की। तो ये इंडिया की चीज़ें, कीमती अनमोल चीज़ें गोरों के मुल्कों में पड़ी हुई है, बरतानिया में, अमेरिका में से पड़ी हुई है, म्यूज़ियम में ये चीज़ें पड़ी हुई है। लेकिन ख़ास करके वहाँ तो कोई इन मूर्तियों की पूजा तो नहीं करेगा ना, वो हरामी लोग हैं गोरे, वो उनको बंद करके रखे हुए, दिन को खोलते, उनका टाइम पीरियड होगा। हाँ, टिकट लग दिए, $100 $200 होगी, ये तो कमा रहे हैं साले हरामी। लेकिन ये तो इंडिया वालों के, हिंदू धर्म वालों की यार पूजा की चीज़ है मूर्ति। इनको चाहिए
कि अपनी सरकार को जो है कहें कि ये मूर्तियाँ हमें वापस लौटवा दिला दो, लौटा के दो। वापस लुटवावा। तो यार ये बहुत चीज़ें हैं कीमत। ये आज मुझे पता चला डायमंड हीरा था और जो दूसरा हीरा भी बता रहे थे। यार ये बड़ी बातें हैं और ये सोचने की बातें हैं, अनमोल चीज़ें हैं। किसी मुल्क की अमानत है, गौरव को चाहिए कि उन्हें अपनी अमानत लौट दे दे वापस। कोई गुस्सा नहीं, ये तो अलग बात है। एक हमारे यहाँ भी वाकया हुआ, एक मूर्ति बनाई थी यादगार किसी के नाम पे, रात को देखा तो वो मूर्ति गायब। ये तो होता है। खाली घोड़ा पड़ा हुआ था, वो बादशाह उसके ऊपर बैठा था, वो गुम हो गया।